अगली खबर से हरियाणा के शाहबाद से। हरियाणा राज्य सरकारी चीनी मिल के चेयरमैन और शाहबाद मारकंडा के जेजेपी के विधायक रामकरण काला ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। रामकरण काला ने अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम के पास भेज दिया से। इससे पहले कल रामकरण काला ने किसानों पर जो लाठीचार्ज हुई थी उसका कड़े शब्दों में विरोध जताया था और कहा था कि जब सरकार धरने पर बैठे किसानों ने रिहा नहीं करे से तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। हमने पूरी बात बतावांगे पत्रकारों के आगे। आज उन्हें के कहा, उनने कहा कि 6 तारीख ने जो घटना हुई वह बहुत माड़ी थी, बहुत गलत थी। मैंने बहुत प्रयास करे थे लेकिन मैं कामयाब को नहीं होया। यह सारी घटना नुक्के की मेरे ऊपर आ पड़ी। किसाना गेली, व्यापारियां गेली, मजदूरा गेली, निचले लेवल तक जुड़ रहा हूँ मैं। और आज तक नहीं, इनके गेल में पिछले 25 साल तक जुड़ रहा हूँ। और यो पहला हादसा था जो मेरे गेली सा होया से। मैं इसने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और ना यह बात मेरे तक बर्दाश्त हो रही। यह बात बर्दाश्त जिद होगी जिद मेरे सारे किसान भाइयों की सारी तो फसल खरीदी जा सूरजमुखी की, और जो किसान जेल में से वह बाहर काटे जा। मेरी यह बात मान लो, बाकी थम किम्मी करो। डिप्टी सीएम ने भी बहुत प्रयास करे। मैं डिप्टी सीएम ते और सीएम साहब ते भी एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि मेरे सिर ते यो बोझ उतार दो। ये जो मेरे सिर पर लठ लागे हैं, यो जो बोझ मेरे सिर पे है यो उतार दो। मेरे तो ही सरकार ने जो पद दिया है यो मैं उल्टा उन्हें दूं हूँ। मैं पार्टी के गेली था और पार्टी के गेली हूँ। मेरे तो ही जनता ने एमएलए बनाया था, मेरी तो जनता ने एमएलए का पद दिया था। मैं एमएलए ठीक हूँ और इससे पद न लेके खुश हूँ। जब सरकार किसानों ने रिहा कर दे और सूरजमुखी की सारी फसल खरीद ले तो से ठीक, नहीं तो यो लो थारा इस्तीफा। मैं कति परेशान हो लिया और परेशान होके न इस्तीफा देने लग रहा। डिप्टी सीएम ने मेरे को पद दिया था, मैं उनके साथ हूँ और आगे भी मैं उनके के लिए चलूंगा। 25 साल की मेरी राजनीति में पहली बार ऐसा होया है, पहली बार मेरे सिर में लठ लगे हैं। यह बात मेरे द्वारा सहन को नहीं होती। मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी ने किमी नहीं करना। आज तो नहीं, 25 साल तक मैं किसान मजदूरों के गेली जुड़ा हूँ। उनके गेली धरने प्रदर्शन में बैठा हूँ, गया हूँ और आगे भी उनने के गेली रहूंगा। अगली खबर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक। बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे और उन्हें कार्यकर्ता से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने मीडिया ने तभी बातचीत करी। ओपी धनखड़ ने धान समेत 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने पर खुशी जाहिर करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने सूरजमुखी पे एमएसपी कर रहे किसानों के बारे में भी बातचीत करी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है, हमारी सरकार किसानों खातर काम करे है। सारी फसलों के एमएसपी बढ़ा के सरकार खरीदने लग रही है। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने लेके भी आपस में जो तनातनी चल रही उसने लेके भी बात करी। बातचीत के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पे भी निशाना साधते नजर आए। अगली खबर से हरियाणा का फरीदाबाद है। एक कहावत से कि गरीब आदमी का बोझा बोझा बैरी। आड़े यह बात नुक्के की नुक्कती सटीक बैठे है। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मार्की ने वाहन चालक और रेडी पटरी वाले निर्धारित फीस से ज्यादा लेने के आरोप में कार्रवाई करी। एक जन ने शिकायत करी थी कि मारे पे निर्धारित जो तय राशि है उससे ज्यादा लेने लग रहे हैं। जाते आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंच के छापा मारा, जिसमें सीएम फ्लाइंग ने पाया कि मंडी के अधिकारियों के लिए मिली भगत करके ने रोज ये 50 से 60 हजार रुपया की अवैध वसूली करे। ये ठेकेदार भी गरीब आदमी के कति बैरी हो रहे थे। अधिकारियों के गेली मिलकी ने रोज गरीब आदमी की गोज काटने का काम करया कर दी। सरकार ने ऐप लॉन्च करी थी 2017 में, अरपथ ऐप। तो इस ऐप का काम रोड के खड्डे भरना था। खड्डे तो के मिटाओ थी या खुद मिटन की कगार पे पहुंच रही है। हमने पूरी बात बताऊंगा, पूरा मामला क्या था इस खास रिपोर्ट में। आ जाओ सुनो ध्यान। प्रदेश में जितने बीजेपी सरकार आई है, जितने रोड़ा पे इसका खास ध्यान से टूटे उड़ी सड़कों की हालत सुधारण खातर और रोड के खड्डे भरण खातर हरियाणा सरकार ने 15 सितंबर 2017 ने अरपथ नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी। सरकार ने गुरुग्राम की एक कंपनी सरगुण नाम की प्राइवेट कंपनी तई इसका टेंडर दिया था। इसका एक के काम था कि लोग इस पर टूटी उड़ी सड़क के फोटो घेरेंगे और यह उन रोड़ा ने ठीक करेगी। ऐप पर घेरी गई इन शिकायतों का कंपनी ने 96 घंटे में समाधान करना था।
और यो प्रावधान था जब 96 घंटे में कंपनी ने ये खड्डे नहीं भरे, नहीं ठीक करे तो कंपनी ने 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। और जो भी आदमी टूटी सड़क के फोटो तार की ऐप पे गिरेगा उसने सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने अपने 2020 के बजट में भी करी थी, जो कि 1 अप्रैल 2020 में लागू भी हो गया था। लेकिन फिलहाल की बात करा तो हमने ऐसा लगा है और पथ ऐप खुद पत्ते भटकगी। रोड़ा की मरम्मत तो जिद होगी जिद पहले इसकी खुद की हालत बढ़िया होगी। फिलहाल तो इसकी हालत बहुत दयनीय हो रही है, इसने खुद मरम्मत की जरूरत से पहले सरकार ने इस ऐप के खड्डे भरने पड़ेंगे, नहीं तो या फिर कति खड्डे में जाली और या फिर खड्डे में तो लिकड़े नहीं की। क्योंकि जिस कंपनी ने इसका टेंडर दिया गया था सरकार ने 31 अगस्त 2022 ने वो टेंडर भी रद्द कर दिया था। कित समाधान करने खातर 96 घंटे का जिक्र था, कित ईब 1-1 साल की शिकायत पड़ी है जिनने कोई देखण बाल नहीं आए कोनी। इन लेकी कति भी प्रशासन में ना तो उत्साह दिखा ना दिखी कदे भी कनेक्टिविटी। एकली घोषणा तक के होश है, काम भी करना पड़े से। हरियाणा सरकार ने कही थी कि ऐप पे फोटो गिरनिया ने 100 रुपये देंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में, दिया कोनी रुपया भी ना टाइम पर सड़क ठीक करी। बस फिर क्या था, लोग क्यों फोटो खींच के ना अपना फोन की मेमोरी भरे थे। विभाग के बड़े अफसरों ने जानकारी दी कि जिस प्राइवेट कंपनी ने इसका टेंडर दिया गया था उसने कदे अपना काम ढंग तक करया नहीं। दोहराए तो रोड ने दूर बैठे बना दिया कर दे, ऑफिस में तय ठीक करके ना वो फोटो ऐप पे अपलोड कर दिया कर दे। आगे ले बस हो गया वही काम। और जब काम में नहीं आंदा तो लोग भी इसमें तो इंटरेस्ट लेना छोड़ गए। पर कई लोग अनाड़ियों से वह नूप पांडा छोड़नी है को नहीं आते। कई लोग इनकी शिकायत ने लेकिन ऑफिसा में जान लग गए। गुरुग्राम की सरगुण नाम की प्राइवेट कंपनी ने इसका ठेका मिल रहा था और पिछले 7 साल तक यह कंपनी हरियाणा सरकार ने लूट खाएगी। हर दिन ने करोड़ों रुपये दिया कर दी सरकार इसने खड्डे भरने के, लेकिन इनने सिर्फ अपना भरने का काम करया। खड्डे ये ऑनलाइन एसी में बैठ के न कंप्यूटर पे भर दिया कर दे, रोड पे कदे जान की जरूरत कौन पड़ी। रोड राड बनाने के नाम पर ये सिर्फ सरकार ने बेवकूफ बना कर दे। इनका पर्दाफाश करया केथल जिले के PWD विभाग। सीवन बला के आधा दर्जन गांव में कंपनी ने सड़क के खड्डे तो भरे को नहीं, लेकिन कंप्यूटर पर बना की सुतरे से फोटो और ऐप पे अपलोड जरूर कर दिए। लोग विभाग के चक्कर काटे आए कर दे। फिर विभाग वाले ने भी सोची अगर भाई यो तो पानी कति सिर तो ऊपर जा लिया, इनने तो कति चाला पाड़ रखा है। फिर इस कंपनी पर विभाग ने कार्रवाई भी करी और 22 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया था। केथल PWD विभाग के एक्सीएन डॉक्टर KS पठानिया ने बताया कि लोगों ने ऐप पे फोटो गिरने पाछे भी खड़े नुक्के के नु पाए और समाधान होता नहीं दिखा। जिदों ने देखा कि कागजा में तो रोड ठीक कर दिया तो इसकी शिकायत लेकिन है कार्यालय में आने लगी। जितने सरकार ने हरपथ ऐप का टेंडर कैंसिल कराया गया से और जितने विभागीय तौर पे हमारे अंडर में जो भी सड़क से हम उनके सारे के खड्डे पैच वर्क जितना भी से हम खुद करा। इव हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के थड़ा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल कराया। तो सवाल के जवाब में उन्होंने के कहा 7.5 साल तक हम PWD विभाग की सड़कों ने इस ऐप का गेल लिंक नहीं कर पाए। यो सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर से। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जितनी भी शिकायत मिली उन सब का समाधान कराया। ऐप चल तो भी है, लेकिन इसका डाटा जो 24 घंटे में मिलना चाहिए वो मिलन में हमने 3-3, 4-4 दिन लग जाए हैं, जहाँ तक काम टेम पे हो पाता नहीं। फिलहाल के हालात हमने बता दें तो फिलहाल के हालात इसे हो रही हैं या ऐप खुद बंद होने की कगार पे पहुंच रही है। इवनू देखेंगे सरकार इस ऐप की हालत सुधारेगी आ किसने नुक्के की नू बंद कर देगी कि आगे सरकार और किसी एजेंसी ने इसका टेंडर देगी। नू भी देखेंगे कि सरकार कोई नई योजना लेके आओ है या फिर इस योजना में जो कमी थी उनने सुधार की ने दोबारा तय ऐप शुरू करी जाएगी।